फसाए का रजिस्ट्रेशन एमवे में कैसे करना है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमें फसाए की साइट पे जाना है। ये यहाँ पर हमारी साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, इस पर हमें क्लिक करना है। अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे जो हमें जनरल का ऑप्शन दिख रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर राइट साइड में जो टॉप पे ऑप्शन दिख रहा है स्टेट का, वहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एमपी के स्टेट को चूज़ किया है। अब यहाँ पर आपका बिजनेस कैसा है उसको चूज़ करना है। मैंने यहाँ पे रिटेलर ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। रिटेलर के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं और मैंने थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट किया, जो कि ये है कि हमारा जो टर्नओवर है वो 12 लाख एनुअल है। आप अपने टर्नओवर के अकॉर्डिंग ही इस ऑप्शंस को सेलेक्ट करिएगा। तो इसके बाद हमारी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी और हमें रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर हमें सारी डिटेल्स को फिल करनी है। अगर आप अपने नेम से रजिस्टर करना चाहते हो तो अपना नेम डाल, या फिर कंपनी का नेम है तो आप कंपनी का नेम भी डाल सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन को करते टाइम आगे जाकर कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। तो उन डॉक्यूमेंट में जो भी एड्रेस मेंशन है उसी एड्रेस को आप यहाँ पर भी मेंशन करिएगा। और अगर आप प्रेजेंटली कहीं और रह रहे हैं तो उस एड्रेस को आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में फिल कर दीजिएगा। आगे जाकर आप पैन कार्ड भी अपडेट करना चाहते हैं तो पैन कार्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमें ईयर्स चुने कि हमें कितने ईयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने हैं। तो मैंने 5 ईयर्स का किया है, क्योंकि बार बार रिन्यूअल कराने से बेटर है कि मैं एक साथ ही 5 ईयर्स का रजिस्ट्रेशन ले लूँ। ये फसाई का रजिस्ट्रेशन मैं एमवे बिजनेस के लिए कर रही हूँ। तो आपकी जो भी फूड कैटेगरी है आप उसको सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट किया है 1, 2, 6, 7, 12, 13, 14 और 99। मैंने ये सारी कैटेगरी को सेलेक्ट किया है। अब जब भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप उसी डे को यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर है सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई है या नहीं, तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे मेरा कोई भी सोर्स नहीं है और आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप उस पर कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर नो किया है और सेव और नेक्स्ट करके प्रोसीड कर लिया। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है प्रोसीड का। एक बार आप इसको रिव्यू कर सकते हैं कि आपने सही कैटेगरी फिल की है या नहीं की है। उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। रिव्यू करके मैं नेक्स्ट पेज आ गई। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है किसी और का तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसका मोबाइल नंबर है। और आप चाहे तो और कोई सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक लॉगिन आईडी खुद से ही आ जाता है। आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो एक बार कंफर्म पासवर्ड एंटर करके ये जो कैप्चा यहाँ पर शो हो रहा है उस कैप्चे को एंटर करके आप सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है। हमें हमारी आईडी मिल गई है और जो पासवर्ड हमने एंटर किया था उसी के साथ हमें लॉगिन करना है। नेक्स्ट हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। तो पहले नंबर पे फ़ोटो, तो हमें उसको चूज़ कर लेनी है। सेकेंड है आइडेंटिटी प्रूफ, तो उसके लिए मैंने आधार कार्ड को चूज़ किया है। अदर डॉक्यूमेंट में प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस के लिए मैंने आधार कार्ड चूज़ किया है और मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अब हमें करनी है पेमेंट। तो पेमेंट का जो अमाउंट है 500 रुपीज़ है, जो कि 5 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे पेमेंट के 2-3 ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे रेजर पे चूज़ किया है और यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है। तो एक बार आप अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। तो मैंने सब कुछ चेक कर लिया और अब मैं कर रही हूँ पेमेंट। ये मेरा ओटीपी एंटर करने के बाद जो मेरी पेमेंट होती है सक्सेसफुल हो जाती है और उसके बाद हमें कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर कंपनी का नेम, प्रीमाइसेस एड्रेस, काइंड ऑफ बिजनेस, मोड ऑफ पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फ़ी, टोटल फ़ी कितना पेड किया है, ट्रांजैक्शन नंबर, डेट, कंपनी का लाइसेंस और एक क्यूआर कोड यहाँ पर सब कुछ शो हो रहा है। मीन्स हमारा फसाई का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। चाहे तो हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक का ऑप्शन है। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो जो हमने एंटर किया था पासवर्ड और जो हमें आईडी मिली थी वही आईडी हमें एंटर करके हमें साइन इन कर लेना है। लॉगिन के बाद कुछ ऐसा पेज दिखेगा। तो हमारी जो भी क्वेरी है तो हम उसके हिसाब से किसी भी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है इशूड, जहाँ की हमारा फसाई का रजिस्ट्रेशन हमें शो करेगा। तो उस डॉक्यूमेंट को हमें अपने एमवे के साइट पे जाकर अपलोड करना है। तो जिसका शो हो रहा है वो इसी को अपलोड कर सकते हैं और जिसका डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो एक डॉक्यूमेंट जहाँ पर हमारा नेम, बिजनेस वगैरह सब कुछ शो हो रहा है तो हम उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो अब एमवे की साइट में से कैसे अपलोड करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले एमवे की साइट ओपन कर लें। एमवे की साइट में जाने के बाद जाके अपने अकाउंट को लॉगिन कर ले। लॉगिन के लिए हमें मोबाइल नंबर और हमारा पासवर्ड चाहिए।
राइट साइड में जाकर सेकंड ऑप्शन को क्लिक करूँगी। वहाँ पर जाने के बाद मेरी जो सारी डिटेल्स है, मेरा नेम, नंबर वगैरह सब कुछ शो करने लगेगा। तो वहाँ पर मैं जाऊँगी अकाउंट सेक्शन में, जो पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन है पर फसाई रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो कि मुझे अपलोड करने ऑप्शन दिखने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के क्या स्टेटस है आप उसको सिलेक्ट करिए, और अगर आपका सर्टिफिकेट इशू हो गए तो वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जो स्टार्ट डेट है जो लाइसेंस का आप वो उसको एंटर कर दीजिए। एक्सपायरी डेट एंटर कर दीजिए और यहाँ पे आ गया अपलोड का डॉक्यूमेंट। तो जो भी फसाई का डॉक्यूमेंट है आप उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद लाइसेंस नंबर, लाइसेंस स्टेटस, एक्सपायरी कब हो रहा है, सारी चीज़ों को आप एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे एमवे में फसाई का जो डॉक्यूमेंट होता है अपलोड होता है। थैंक यू।